सर अभी के जो हालात हैं, मैं सीधे आपसे समझना चाह रहा हूं सर, अभी के जो हालात हैं क्या ये हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर सकते थे? निशांत जी, खासकर TV9 भारतवर्ष जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, मैं कल भी जुड़ा था आपके साथ, और आपके अंदर जो जज्बा दिखता है मुझे, आप चाहते हैं कुछ सुधार हो। सुधार की बात मैं कर देता हूं। बिल्कुल ये संभव था कि प्रीएम्प्ट करना, मतलब पहले से समझना, ऑन्कोलॉजिस्ट के टीम को इन्वॉल्व करें। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डॉक्टर नहीं जानते हैं मैनेज करने। हम लोग कॉमनली इसके साथ जीते हैं, ब्लैक फंगस या अलग अलग जितने भी फंगस हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस हो, एस्परजिलोसिस हो, ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके आज भी चाहें तो ब्लैक फंगस के केसेस को रोका जा सकता है। नंबर 2, प्रिवेंशन कर सकते हैं। नंबर 2, जुडिशियस यूज, किसमें प्रोफिलैक्टिक एंटी फंगल चला दें ताकि उसको ब्लैक फंगस हो ना, और हो जाए तो अर्ली ट्रीट हो जाए, सर्जरी की नौबत ना हो या डेथ ना हो, मतलब डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन ना हो। ये बड़ी छोटी छोटी चीज है। फिर ये प्रशासनिक प्रबंधन इसका चालू हो गया, जैसे कोरोना का पूरे 1.25 साल तक इन्होंने किया है, और राजनीतिक प्रबंधन फिर चालू हो जाएगा। फिर दवाई की शॉर्टेज, मतलब दिखाते हैं काम हो रहा है, काम होता नहीं है। कैंसर पेशेंट में अगर हम लोग इतने सालों से मैनेज कर रहे हैं तो क्यों नहीं कोरोना पेशेंट में मैनेज हो सकता है? अफसोस लगता है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं जागरूक करने के लिए, सरकार को हिलाने के लिए, जगाने के लिए, और हर समय IAS ऑफिसर इसको मैनेज करता है। IAS ऑफिसर कैसे जानेगा ब्लैक फंगस? सीधी सी बात है, मैनेज करना चाहे 1 हफ्ते के अंदर सिचुएशन को आप टर्न अराउंड व्हील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देश में मुझे 2 पॉइंटर बताइए, इमीडिएटली सरकार को क्या करना चाहिए? 2 पॉइंटर। और मैं अपने जितने भी दर्शक हैं और जितने भी प्रशासन के लोग इस शो को देख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट सीधे सोल्यूशन पर आ रहे हैं। कैसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरी क्विकली। वल्नरेबल जो आपका केस है जिसमें स्टेरॉइड का ओवर द काउंटर यूज हुआ, या छोटे छोटे सेटअप में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के सिलेंडर आए थे, वो आपका वल्नरेबल केस है। ओके। डायबिटिक ग्रुप वल्नरेबल केस है, और स्टेरॉइड का ओवर, इन केसेज को नेक्स्ट 4 वीक्स तक आप ऑब्जर्वेशन में रखिए, और जरूरत लगे तो एंटी फंगल स्टार्ट कर दीजिए। देखिए उसको आप, ये नहीं होगा। और अगर हो जाए तो अर्ली डिटेक्शन ही इसका टूल है जिसमें हम सर्जरी या डेथ को रोक सकते हैं। सिंपल है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? ओके सर, 1 मिनट अंशुमन सर। ओके, ये जितने भी दर्शक हैं हमारे, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग प्लीज तैयार करें। डॉक्टर्स का पैनल जो है यहां पर, वो सजेस्ट कर रहा है सरकार को सीधे तौर पर ये ब्रेकिंग तैयार करें। पहला चीज आप आइडेंटिफाई करें वनरेबल लोग हैं उनको, और उसमें कौन सा आता है? हाईली डायबिटिक, स्टेरॉइड का इस्तेमाल, जिन्होंने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज किया, वो ये हाईली वनरेबल केसेस हैं, इनको आइडेंटिफाई करें। नंबर 1। नंबर 2, शुरू करें एंटी फंगल। नंबर 2, एंटी फंगल शुरू करें, बड़ा जरूरी है। नंबर 3, तुरंत आइडेंटिफिकेशन में ही आप मोर्टेलिटी रोक सकते हैं। पहली चीज, पहला कदम है आइडेंटिफिकेशन में। चाहूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करके दें। TV9 पर जो कॉन्क्लेव है ब्लैक फंगस पर, उस पे डॉक्टर्स का पैनल का सीधे तौर पर सरकार को 2 सजेशन। पहला, क्विक आइडेंटिफिकेशन, जो वनरेबल लोग हैं उनके बारे में। वनरेबल लोग मैंने आपको बताया क्या है, जो डॉक्टर साहब ने आपको अभी बताया, जो हाईली डायबिटिक है, नंबर 1। नंबर 2, जिनके ऊपर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन चला। नंबर 3, वो लोग जो हाई स्टेरॉइड्स पर थे। वनरेबल लोगों को आइडेंटिफाई करें, नंबर 1। नंबर 2, तुरंत एंटी फंगल शुरू करें अगर उनमें थोड़े से भी लक्षण दिख रहे हैं। इससे आप मोर्टेलिटी रोक सकते हैं। मैं चाहूंगा ये जरा ब्रेकिंग दे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इसको प्ले करें फुल स्क्रीन पर। ब्लैक फंगस के मरीजों की जल्द पहचान जरूरी। ब्लैक फंगस के मरीजों की जल्द पहचान जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, शुरुआत कर दें एंटी फंगल से अगर थोड़े से भी लक्षण दिखें। और कौन से मरीज हैं सबसे ज्यादा इसके, जिनको इनसे हो सकता है ब्लैक फंगस? हाईली डायबिटिक, जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा है, जिसके ऊपर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन चला है, जो लोग जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। TV9 कॉन्क्लेव में डॉक्टर्स की सरकार को यह सीधे सलाह है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनके पास। डॉक्टर संदीप, अभी जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप डे इन डे आउट ऐसे केसेस को हैंडल कर रहे हैं, और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसे केसेस जो अभी आपके सामने आ रहे हैं, इसमें क्या निकल कर आ रहा है, जरा बताएं हमें। निशान जी, पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि ये 2 सेक्टर्स हैं जो आपने सबसे पहले एक चीज़ बताया कि भाई जो लोग ज़्यादा प्रोन हैं इस बीमारी के लिए,
जैसे सब पैनलिस्ट ने बताया कि जो पेशेंट डायबिटिक्स हैं, जिनको स्टेरॉयड मिला है, जो कभी वेंटिलेटर पे गए हैं या जिनको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मिला है या रेगुलर ऑक्सीजन उस पे रहे हैं, ये पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन हैं जिसमें कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, कैंसर पीड़ित हैं या पहले ही इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे थे जिससे कि बॉडी की उनकी इम्यूनिटी कम है, तो ये लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। रही बात आपने मेरा अनुभव पूछा कि यहाँ पर दिल्ली में क्या है, मेरा जो अपना अनुभव समझ में आ रहा है वो ये कि इस टाइप के केसेस अभी जो हमारे को दिल्ली में या कहीं पर भी मिल रहे हैं वही पेशेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब ने अभी एक अपनी बात बोली, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा कि जो पेशेंट्स कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिनको स्टेरॉइड्स मिले हैं, वही पेशेंट्स हैं जो वापस उन्हीं हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। यही शायद कारण है कि हमारे को प्राइवेट सेटअप्स में अभी तक नर्सिंग होम्स के सेटअप्स में इतने ज़्यादा केसेस देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे सेटअप्स हैं उनमें ज़्यादातर पेशेंट जो है घर पे ट्रीट हुए हैं या जिनको कि इस टाइप से स्टेरॉइड्स नहीं मिले हैं। वो लोग जो घर पे ट्रीट हो गए हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा चिंतित ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनको अपनी देखभाल रखनी ज़रूरी है कि उनकी इम्यूनिटी बेटर रहनी चाहिए, है ना, उनकी हाइजीनिक कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये केसेस वापस हॉस्पिटल वाले ही पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हम लोग प्राइवेट सेटअप में यही एक नोटिस कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप, मैं एक चीज़ थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ, ब्लैक फंगस के साथ एक और चीज़ आ गई है, वो मतलब मैं तो एक मैं कह सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक यहाँ पर आप लोगों के सामने स्टूडेंट ही हूँ, वो है वाइट फंगस। उसको मैं नई चीज़ कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं, आप लोग इसको डील करते रहते हैं, आप सभी डॉक्टर्स। लेकिन बताया ये जा रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वाइट फंगस और कोरोना का ऑलमोस्ट एक जैसे लक्षण होते हैं इन टर्म्स ऑफ सीटी स्कैन या इन टर्म्स ऑफ जो वो उसको जैसे कई बार आरटीपीसीआर में दोनों डिटेक्ट नहीं हो पाता है। क्या ये बात सही है? भाई, वो चेस्ट में इन्फेक्शन आता है, इसीलिए वो चेस्ट का जो इन्फेक्शन है वो पेन, ब्रेथलेसनेस आपको उसी सेम सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। इसीलिए उसको कह रहे हैं कि ये एकदम मिक्स कर रहा है, क्योंकि उसके सिम्टम्स सेम है। हाँ। साइन सिम्टम्स सेम आ रहे हैं जो कोविड में आ रहे हैं पेशेंट्स हाँ। को। पेशेंट ब्रेथलेसनेस कर आ रहा है, खांसी कर आ रहा है, तो सेम सिम्टम्स आ रहे हैं। चेस्ट में पेन आ रहा है तो सेम सिम्टम्स में आ रहे हैं, इसीलिए उसका मिक्स है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।